धार्मिक नाम नहीं है, ये कोई धर्म का विषय नहीं है। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है तो ये आपकी जाति, आपकी भाषा, कुल, क्षेत्र पूछकर नहीं देता। सूर्य का प्रकाश अगम्य है, पवित्र है और सभी के लिए है। ये तो उन्हें भी प्रकाश देता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते, जो आपके शत्रु हैं। हमारा भारत देश भौगोलिक दृष्टि से दो शत्रुओं से घिरा है। तो क्या आप कहेंगे कि प्रभु जी उस देश के अंदर धूप मत देना? क्योंकि आप राजनीति से धर्म नहीं समझ सकते। राजनीति धर्म को नहीं संभालता, परंतु धर्म राजनीति को संभालते हैं। संत कबीरदास जी ने कहा, प्रेम धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां प्रभु आप। परमेश्वर की उपस्थिति वहां है जहां प्रेम है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल नीति वचन उसके 21 अध्याय और 21 पद में लिखा है, जो धर्म का पीछा करता है वो जीवन और महिमा को पाता है। धर्म क्या है? धर्म रीति रिवाज नहीं है। भारतीय दर्शन का छात्र रहा हूं। वेद पुराणों उपनिषदों को, गीता रामायण महाभारत को बचपन से पढ़ा है। भारतीय दर्शन कहता है कि धर्म के 4 आयाम हैं। 4 आयाम: विश्वास, मूल्य, आचरण और कर्मकांड। विश्वास, मूल्य, आचरण और कर्मकांड। सिर्फ कर्मकांडों को देखकर हम उसे धर्म नहीं कह सकते कि कौन कैसे पूजा करता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है। धर्म तो एक व्यापक व्यवस्था है। मनुष्य जब सुबह उठता है, यम नियम आसन, उसको अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र करना है, तैयार होना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, पिता की जिम्मेदारी निभानी है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे वो आपका धर्म है। धर्म का मतलब रीति रिवाज नहीं होते। इसलिए संत तुलसीदास जी ने कहा है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, और लोभी प्रेम ना कर सके और नाम प्रेम का ले। बहुत से लोग जिन्हें धर्म की परिभाषा ही नहीं मालूम, वो धर्म का संचालन कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? कर्मकांड और सिद्धांतों की स्थापना के लिए नहीं। यीशु मसीह संसार में पापियों को क्षमा करने के लिए आया। भारतीय दर्शन की अमूल्य प्रार्थना है, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवा त्राहिमा मुकुंड रक्षाम सर्व पाप परिहरे। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मेरी सहायता कीजिए। तुलसी याजक आए कि कौन भयो समरथ, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारो भाते। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप नहीं किया? भागवत रहस्य में श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, मन, वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। और ना हो तो हाथ उठाए कि मैंने कोई पाप नहीं किया। हूं पापी पतित परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी, ग्रंथ साहिब भी कहता है। दाऊद भी कहता है, मैंने यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, मैं कहां छुपूं? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ईसाई धर्म का संस्थापक नहीं है। वो तो यहूदी था, यहूदी समाज में पैदा हुआ। लेकिन क्या उसने यहूदी समाज की बात की, यहूदी परंपराओं की बात की, यहूदी रीति रिवाज की बात की? कभी नहीं की। उसने स्वर्गीय बातों की बात की, उसने प्रेम की बात की, क्षमा की बात की। भारतीय दर्शन में योग पढ़ाया जाता है। योग और योगा में अंतर है। जो लोग हम जमीन पर बैठ के करते हैं उन्हें आसन कहते हैं, वो योग नहीं होता, वो आसन है। योग का मतलब है एकत्व, एकीकरण। ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। आत्मा और परमात्मा का एक होना, उस परमेश्वर का मनुष्य का एक होना भारतीय दर्शन में योग कहा गया है।
परंतु दिक्कत क्या है, आज धर्म कौन सिखा रहा है? जिन्होंने धर्म की कभी कोई किताब नहीं पढ़ी। धर्म व्यापक है, धर्म हमारे जीवन का आधार है। मैं फिर बताना चाहता हूं कि जो धर्म की व्याख्या मैं दे रहा हूं, मैं कर्मकांड और रीति रिवाजों की नहीं बात कर रहा। देखिए, पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। ये धर्मी वो नहीं है जो 3 घंटे की पूजा करता है या 3 घंटे की प्रार्थना करता है। धर्मी वो है जो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने समाज, अपने आस पड़ोस के लोगों के बीच शांति और प्रेम की स्थापना करता है। वो व्यक्ति धर्मी है। जो समाज का हित चाहता है वो धर्मी है। बाइबल कहती है, और यदि तुम धर्म के कारण सताओ भी जाओ, तुम्हें दुख भी उठाना पड़े धर्म के कारण, पहला पत्रस उसके 3:14 में लिखा है, तो धन्य होना है। अगर धर्म के कारण तुम्हें, फिर बता रहा हूं, रीति रिवाज नहीं, कौन कैसे घंटी बजा रहा है, कौन कैसे पूजा कर रहा है, वो नहीं, जीवन। जिस तरह सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है। कुछ बाइबल की वर्षों को देखेंगे। यदि तुम धर्म के कारण दुखी हो तो धन्य होना, और डरना नहीं और घबराना नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप यहां आए हैं, यहां उपस्थित होने का एक उद्देश्य, कारण है। आज हमारे मसीह समाज के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि अंत में जो जीत है, भारतीय दर्शन में भी लिखा है, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। दर्शन शास्त्र कहता है, एकम सत्य द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। परमेश्वर ही सत्य है और एक दिन सत्य की जीत होगी। वैसे मैं फिल्में देखता नहीं हूं, लेकिन एक बार टीवी पे एक फिल्म आ रही थी, दुनिया। मुझे नहीं मालूम आपने देखी कि नहीं देखी है। उसमें ऋषि कपूर जी और दिलीप कुमार जी हैं। बड़ी पुरानी फिल्म है, ऋषि कपूर और दिलीप कुमार जी की। तो उस फिल्म में क्या है कि ऋषि कपूर जी दिलीप कुमार को मारना चाहते हैं और दिलीप कुमार जी ऋषि कपूर को मारना चाहते हैं, और पूरे 3 घंटे ये फिल्म चलती रही। और अंत में ये पता चला कि ऋषि कपूर जो थे वो दिलीप कुमार के बेटे थे। तो पूरी कहानी बदल गई। 3 घंटे हम लड़ाई झगड़ा देखते रहे और अंत में पता चला कि ये दोनों तो बाप बेटे निकले। एक दिन ऐसा ही होगा, जो आपके विरोध में हैं वो भी एक दिन सर पकड़ेंगे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वो आपके शत्रु हैं, तो आपको भी निराशा होगी कि हम ये क्या कर रहे थे। समझिए, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में धर्म की स्थापना, कर्मकांड की स्थापना करने नहीं आए थे। अगर आप गीता उसका 18 अध्याय और 62 श्लोक पढ़ें, अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक सवाल पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे होगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें शरणम गच्छम सर्वभावेन भारतनम तत्व प्रसादनम प्रशासति शाश्वतम। उस परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। धर्म का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। आप चर्च चला रहे हैं, मंदिर चला रहे हैं, गुरुद्वारा चला रहे हैं, आप किसी परंपरा के अनुयायी हैं। क्यों? क्या चाहिए आपको? परमात्मा ने आपको जब पेड़ दे दिया, आपको सूरज दे दिया, बिजली पानी दे दी, सब कुछ आपके पास, अब क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, उद्धार चाहिए, एकत्व, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर को प्राप्त करना, उस परम गति को प्राप्त करना। कैसे मिलेगा? न योगेन न सांख्यन कर्मणानो न विधाया ब्रह्म कथ मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। न योगा करने से, न माला जपने से,
न दाने न स्नाने, न दान करने से, न ज्ञानों से। ब्रह्मकर्त मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। मोक्ष जो है, उद्धार जो है, पापों की जो क्षमा है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से होगी। बाइबल भी ये कहती है इफिसियों 2:8-9 में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं हुआ, ताकि कोई घमंड करे। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? अनुग्रह की स्थापना करने के लिए, अनुग्रह की स्थापना करने। संपूर्ण मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। इससे जब उसका जन्म हुआ तो फरिश्तों ने क्या कहा? उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। बाइबल क्या कहती है? उस यीशु को जाने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक में और दुनिया क्या कह रही है, अखबार यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहा है, वो ठीक नहीं है। बाइबल पढ़े, बाइबल आपको यीशु मसीह का परिचय देगी। यीशु मसीह कौन है? एक समय को पास्टर भी शायद गलत बोल सकते हैं, वो उनके ज्ञान के अनुभव के आधार पर है। हमारे अभी कई जो नए पासवान सेवक लोग तैयार हो रहे हैं, हम उन्हें सिखाते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे प्रचार करो। यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा था। अच्छा जी, बाइबल पढ़िए, आप उस यीशु मसीह को जानेंगे। मैं अपने विचारों को थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि समय को मुझे ध्यान रखना है। संपूर्ण भारतीय दर्शन में धर्म परिवर्तन शब्द कहीं नहीं आया। ना गीता में आया, ना पुराणों में आया, ना वेदों में आया, ना बाइबल में आया, ना कुरान में। एक कहानी आपको बताकर बहुत तेजी से आगे बढ़ूंगा। बाइबल में जक्कई की कहानी है। दुष्ट था, पैसे लूटता था, लोगों के संग अन्याय करता था, झगड़ा करता था, उत्पात मचाता था, पापी व्यक्ति था। सदगुरु प्रभु यीशु मसीह उसके घर गए, खाना खाया, बातचीत हुई। तब क्या हुआ? उसने अपना धन निकाल कर प्रभु के चरणों में रख दिया और कहा कि मैं आधा धन गरीबों में बांट दूंगा, और आधा जिसका मैंने बुराई से लिया उसको चौगना उसका धन भर दूंगा। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये धर्म परायणता है। अगर आप संस्कृत के या हिंदी के टीचर रहे हो या शिक्षक रहे हो, तो आप जानेंगे धर्म परायणता। धर्म परायणता का मतलब है धर्म में चलने वाला। अब आप मुझे बताइए, जक्कई ने धर्म परिवर्तन किया या जक्कई ने धर्म परायणता की, जो उसने अपना धन निकालकर गरीबों में बांट दिया, अपनी बेईमानी को छोड़ दिया? मसीह के पीछे चलने का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है, मसीह के पीछे चलने का मतलब है धर्म परायणता। धर्म परायणता, उस प्रभु के पीछे चलना। देखिए प्रभु में कितना महान है। भारत देश विश्व के अंदर 195 देश है, 195 देश है, लेकिन प्रभु का प्रेम कितना गहरा है कि बाइबल के अंदर एस्तर नामक पुस्तक में हिंदुस्तान को प्रभु ने स्मरण रखा। इतना विराट अगम्य परमेश्वर जिससे संसार को बनाया। अगर मैं एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी की दृष्टि से बताऊं तो 1 घंटा यही लग जाएगा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, कितना बड़ा चांद है, कितना बड़ा हमारा रेडियस है, कितना बड़ा हमारा एंट्रोपी है, सारी चीजें 1 घंटा यही लग जाएगा। पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में किस तरह से अद्भुत रीति से बाइबल के अंदर प्रभु ने, परमेश्वर ने हिंदुस्तान को याद रखा। और न केवल इतना, अपने सबसे प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य, 12 शिष्यों में से एक शिष्य को भारत भेजा। इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर के मन में भारत के प्रति एक प्रेम है, एक सम्मान है, एक योजना है। ऐसे किसी को नहीं बोल दिया किसी को, और देखना भाई भारत भी जाना, जरा देखना भारत में कुछ लोग हैं। अपने शिष्य को उसने भारत में, जो उसका प्रिय शिष्य था, 12 शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य को भारत भेजा। वो भारत में आया, उसने सुसमाचार प्रचार किया। अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं किया, थोमा के द्वारा भारत में प्रचार हुआ, जो कि स्वयं एक यहूदी था, अंग्रेज नहीं था। और इस बात को स्वामी विवेकानंद अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे भारत देश के तत्वदर्शी। मैं उनके विचार एज इट इज पढ़ रहा हूं। ये भारतीय मसीह समाज का
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए या उसमें जो विचार लिखे भारतीय मसीह समाज का, उसमें जो विचार हमने लिए हैं वो पूरी रीति से उस पुस्तक से लिए गए हैं। विवेकानंद योग संग्रह नामक पुस्तक पृष्ठ संख्या 662, आदरणीय विवेकानंद जी ने कहा, भारतीय लोगों ने मसीह प्रचारकों का स्वागत किया है। उत्तर काल के उन प्रारंभिक धर्म प्रचारकों के लिए मेरे हृदय में बड़ी प्रशंसा और भावना है। उस समय के जो प्रचारक थे, आज से 100 साल पहले, स्वामी विवेकानंद जी उनके लिए लिख रहे हैं, जो ईसा के सच्चे सेवक थे, जिन्होंने ना तो जनता की निंदा की और ना कोई असत्य प्रचार किया। वे थे श्रेष्ठ और दयालु थे। परंतु अब ध्यान से सुनिए, परंतु जब अंग्रेज भारत के स्वामी हो गए तो यह धर्म का काम रुक गया। अंग्रेज जब भारत में आए तो मसीह यीशु का काम बढ़ा नहीं, लेकिन मसीह यीशु का काम रुक गया। ये स्वामी विवेकानंद लिख रहे हैं योग संग्रह पुस्तक पृष्ठ संख्या 662 में। अंग्रेजों ने ऐसे श्रेष्ठ लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को जेल में डाल दिया। आज से 100 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। और दुख की बात है कि वो प्रभु के श्रेष्ठ दयालु लोग भारत देश से चले गए। पृष्ठ संख्या 646, 464, भारत के लोग ईसा का प्रसन्नता के साथ स्वागत करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन पवित्र और सुंदर था। पृष्ठ संख्या 465, शीप होता है जिसके अंदर मोती होता है। सीप का जो खोल होता है वो आकर्षक नहीं होता, परंतु उसके अंदर जो मोती होता है वो आकर्षक होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी लिख रहे हैं, कोई भी भारतीय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। कोई भी भारतीय मसीह यीशु के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। तो फिर आरोप किसका लगता है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। भारतीय मसीह समाज के आरंभिक सेवकों ने भी प्रभु यीशु की शिष्यता को अपनाने के बाद भारतीय संस्कृति और गरिमा को बनाए रखा, जैसे खान पान, पोशाक, शैली। इसके उदाहरण साधु सुंदर सिंह, पंडित रमाबाई, नरेंद्र तिलक, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जैसे नाम शामिल हैं। समस्या विश्वास की नहीं है, समस्या संस्कृति की है। मेरे हाथ में एक छोटी सी चोट लगी है, बहुत पुरानी चोट है। एक कार्यक्रम में जा रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया, हाथ में चोट लगी। तो उस कार्यक्रम में मैं 2 घंटे लेट पहुंचा। तो मेरे गुरुजी आदरणीय पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, उन्होंने पूछा आप लेट कैसे हो गए। मैंने कहा वो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने एक ही सवाल मुझसे कहा कि गलती तो सामने वाले की होगी। आप समझ रहे, एक्सीडेंट हो गया सड़क पर तो गलती तो निश्चित सामने वाले की होगी, आपकी कोई गलती नहीं होगी। मैंने अपने गुरुजी से कहा नहीं जी, थोड़ी गलती मेरी भी थी। तो जरा उन गलतियों पर भी जरा हम नजर कर लें जो मसीह समाज की ओर से हो रही है, जरा उन पर भी विचार कर लें। उन पर विचार करने से पहले मैं हमारे भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा है, यह आपके सामने रखता हूं। हिंदू दर्शन पुस्तक है, हिंदू दर्शन, पृष्ठ संख्या 75 और 76। इसकी एक सरल व्याख्या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि नदी अपने स्रोत पर अधिक शुद्ध रहती है। अर्थात नदी जब पहाड़ से चलती है तो बड़ी शुद्ध होती है, पवित्र होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नदी, आप समझ रहे, समाज में दुनिया से होते हुए गुजरती है वो मैली हो जाती है। गांव से, बस्तियों से निकलती है वो मैली हो जाती है। यही स्थिति मसीह विश्वास के साथ है। यही स्थिति आज से 2000 साल पहले जो सदगुरु प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो आगे चलकर किस तरह से गड़बड़ हो जाता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन लिखा है, उन्होंने लिखा है, इसलिए जब हम पीछे मुड़कर ईसा मसीह की बात पर ध्यान देंगे तो हमें वास्तव में मसीह दर्शन समझ में आएगा और उसके मौलिक विचार का दर्शन हमको मिलेगा। प्रभु यीशु ने
परमेश्वर को पिता और हमें उसके बेटे के रूप में बताया है, और परमेश्वर का उत्कृष्ट महान प्रेम हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं। वही हमारा उद्धारक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 78, हिंदू दर्शन, मोक्ष अर्जित किया जाना चाहिए। स्वयं ईश्वर भी इसे हम पर थोप नहीं सकता। उद्धार, मोक्ष अर्जित किया जाना चाहिए, अर्थात उस परमेश्वर से हम मांगे, पापों की क्षमा मांगे, और वो परमेश्वर आपके पापों की क्षमा आपको दे देगा। स्वयं परमेश्वर भी आपके ऊपर मोक्ष को थोप नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? उद्धार अर्थात मोक्ष को थोपने नहीं आए। उसने कहा, यदि तुम मेरे शिष्य होना चाहते हो, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, तो मेरा क्रूस लो और मेरे पीछे आओ। यदि तुम चाहते हो। समाज में एक व्याख्या होती, बार बार जबरदस्ती लोभ देकर। हमें वो व्यक्ति चाहिए ही नहीं जो लोभ लेकर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने। आपको चाहिए? हाँ तो चाहिए। किसको चाहिए? जो यीशु मसीह से, जो प्रभु के पैसे लेकर अपना जीवन प्रभु को दे? नहीं। क्या आप भक्ति का सौदा कर सकते हैं? क्या किसी के मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति आप सम्मान और प्रेम पैदा कर सकते हैं? नहीं। अगर आप एक अंडे को ऊपर से तोड़ देंगे तो उसमें से जीवन कभी नहीं निकलेगा। जब तक वो नेचुरली स्वतः ना हो। पैसा देकर, लालच देकर हमें खुद नहीं चाहिए, प्रभु को खुद नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, टेक माई क्रॉस एंड फॉलो मी। मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। क्रूस तो तकलीफ है ना, समस्या है ना, बलिदान है ना, संघर्ष है ना। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, प्रत्येक दिन आपको मरना होता है, क्योंकि आप गाली नहीं दे सकते, आप झगड़ा नहीं कर सकते, कोई आपको मारे आप उसे मार नहीं सकते। यही तो क्रूस है। इसलिए यीशु मसीह संसार में है, ताकि हम उस अनंत जीवन को, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें। मैं आगे बढ़ूंगा और तेजी से बढ़ना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी, उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तुम किसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। क्यों कहा प्रभु ने? आज से 4000 साल पहले, 5000 साल पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा, लिख कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए झूठी गवाही, क्योंकि प्रभु जानते थे कि झूठी गवाही के द्वारा भविष्य में क्या हो सकता है। परमेश्वर जानते थे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए झूठी गवाही देकर उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। लेकिन याद रखें, अगर हम किसी के प्रति झूठी गवाही देते हैं, निश्चित परमेश्वर के न्याय का सामना हमें करना पड़ेगा। आज आपको लगता है कि आप झूठी गवाही देकर किसी को फंसा दें कि जी हमें इसने लालच दिया, हमें इसने दबाव दिया, ये किया। याद रखिएगा, आप उस व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं, आप स्वयं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। अगर आप झूठी गवाही देते हैं, झूठा आरोप लगाते हैं, एक दिन परमेश्वर का न्याय आपको भुगतना पड़ेगा। सन 92 में एटा में घटना घटी। परमेश्वर के दास के ऊपर झूठा धर्म परिवर्तन का आरोप लगा दिया गया और परमेश्वर का दास जो था वो जेल में चला गया। 3 महीने बाद, ये सच्ची घटना है, 3 महीने बाद उसका जो बेटा था वो डेंगू से पीड़ित हो गया, उसी का बेटा। तो उसकी जो पत्नी थी, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया था, उसकी जो पत्नी थी, उसको एक स्वप्न आया कि तुम्हारे पति ने झूठी गवाही दी है, क्या तुम इसके विरोध में नहीं खड़ी होगी? आप जानते हैं, वो महिला थाने में गई और उसने जाकर बताया कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरा ध्यान नहीं रखता, हमें सताता है, और जो कुछ किसने गवाही दी है परमेश्वर के दास के प्रति, वो गवाही झूठी है, और मैं इस बात का दावा लेती हूं कि मेरा पति झूठा है। उस केस को रीओपन किया गया और परमेश्वर का दास जेल से मुक्त हुआ। आज से 4000 5000 साल पहले परमेश्वर जानता था कि झूठी गवाही के द्वारा क्या क्या हो सकता है। झूठी गवाही केवल धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। हमारे समाज में एक लॉ है, बहुत सारे वकील बैठे हैं दहेज के प्रति। आपको क्या लगता है, दहेज के सारे मामले जो हैं वो सच होते होंगे? आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए।
मैं आपको विचार करने के लिए देता हूं। क्या सारी गलतियां जो हैं वो एक वर्ग की हो सकती है? कानून हमारी रक्षा के लिए है, कानून समाज में स्थिरता पैदा करने के लिए है, न्याय के लिए है। लेकिन झूठ के द्वारा आप कानून की दिशा मोड़ देते हैं। याद रखिएगा, यहां पर ह्यूमन राइट्स भी बैठी है, यहां पर धर्मशास्त्री भी बैठे हैं, यहां पर लॉयर भी बैठे हैं, प्रोफेसर भी बैठे हैं, यहाँ पे कानून के सलाहकार भी बैठे हैं। लेकिन याद रखिएगा, इन सब बातों से बढ़कर यहोवा परमेश्वर है। सब बातों से बढ़कर, उससे बड़ा कोई है? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई जज, कोई कलाकार, अभिनेता, कोई नहीं। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। बाइबल कहती है कि पिलातुस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह को दंड मिले। आप बताइए, जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है, पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, उसने कहा इस व्यक्ति के अंदर कोई दोष नहीं है, इसे रिहा कर दिया जाए। लेकिन झूठ बोलने वाले लोग, अहंकारी लोग, नहीं, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसे मारा जाए। यीशु को मार दिया गया, ये सोचकर कि उसकी कहानी खत्म हो गई, ये सोचकर कि अब हम विजेता हो गए। इतिहास उठाकर देख लिए, यीशु को बोया गया। आज जितने यीशु यहां बैठे हैं, उसके इतने शिष्य बैठे हैं। जब एक दाना बोया जाएगा तो 70 दाने पैदा होते हैं, और आप 70 दाने बोएंगे तो तैयार हो जाइए। देखिए, 2 बातें बताकर समाप्त करना चाहूंगा। जब हमारे भारत के तत्व ऋषियों ने, हमारे भारत के गुरुओं ने, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी हो, नारायण वामन तिलक हो, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा हो, कालिदास चटर्जी हो, पंडिता रमाबाई हो, इत्यादि भारत के तत्वदर्शियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। राजा राम मोहन राय राजा थे, उन्हें कौन पैसे देकर और उन्हें कौन बहना फुसलाकर मसीह बना देगा? राजा राम मोहन राय को छू सकता हूं, लेकिन जब उन्होंने पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ी, यीशु मसीह को जाना, उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया। धर्म प्रकाश शर्मा जी, मेरे आदरणीय गुरु, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस के महासचिव, महात्मा गांधी ने पाला। उनके पिताजी पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी के पिताजी पंडित सोहनलाल शर्मा जी पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के प्रधान पुरोहित, 600 मंदिर के अधिपति। यहां फोटो लगाए मेरे गुरु जी का, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी का। कौन इनको पैसे देके खरीद सकता है? वो स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्वयं 600 मंदिर के अधिपति हैं। बिरला डालमिया उनके साथ काम करता है। भारत देश में वर्ल्ड बैंक को लाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। कौन इनको पैसे दे सकता है? साधु सुंदर सिंह को, जो स्वयं इतने धनवान थे, पंडिता रमाबाई को, आचार्य दयाप्रकाश जी को, मधुसूदन दास जी को, राजकुमारी अमृता कौर को। यीशु मसीह के ऊपर आरोप लगाया गया, झूठ बोला गया और उसे पकड़वा दिया गया। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, झूठ कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, एक दिन झूठ नष्ट हो जाएगा। एक दिन वो झूठ चौराहे पर खड़ा किया जाएगा और दुनिया उसे देखेगी कि ये व्यक्ति झूठ बोलता था। मेरे प्रियो, क्योंकि भारतीय दर्शन का छात्र रहा हूं, मेरे लिए इतना काफी है कि जब ऋषि वेद व्यास जी, जो पुराणों के जनक कहे जाते हैं, ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने पुराणों की रचना की, जब उन्होंने बात कह दी तो बात खत्म हो गई ना। क्या कहा? भविष्य महापुराण भरतखंड प्रतिसर्ग वर्ग में क्या कहा? तुम्हें शरणम ईश पुत्रम पारी गर्भसंभवम ईसा मसीह इति मम नाम प्रतिष्ठितम स्वैतवस्कत्रम ईश पुत्रम पारी गर्भसंभवम ईसा मसीह इति मम नाम प्रतिष्ठितम। बात खत्म हो गई। क्या कहा? कि कलयुग में परमेश्वर इस संसार में देहधारी होगा, स्वैतवस्कत्रम निष्कलंक होगा, पवित्र होगा, ईश पुत्रम परमेश्वर की फुलनेस,
द गॉडलीनेस ऑफ गॉड, फुलनेस ऑफ गॉड। कुंवारी गर्भ संभवम, जिसका जन्म कन्या से हो गया, और ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठनम, उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। जब ऋषि वेदव्यास जी ने बात कर दी खत्म, तो बस खत्म हो गई। जब स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया कि वो हमारे उद्धारक थे, तो उद्धारक थे, बात खत्म हो गई। उसमें किंतु परंतु क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का एक और महत्वपूर्ण कथन मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और विराम लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे और भी बहुत से वक्ता लोग हैं। ये आपके सामने पढ़ रहा हूं, देववाणी दिखा देता हूं ताकि आप भी ये ना सोचें कि कहां से क्या पढ़ दिया। देववाणी प्रथम पद, हम परम पिता को नहीं जान सकते, हम परम पिता को नहीं जान सकते, क्योंकि वो अगम्य है, सनातन है, विराट है, पवित्र है, महान है। कौन जान सकता है? क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को जान सकता है? लेकिन आगे लिखे, उस निर्गुण ब्रह्मा को, अर्थात आंखों से ना दिखने वाले प्रभु को, केवल हम मानव रूपी ईसा के माध्यम से देख सकते हैं। मानव रूपी ईसा के माध्यम से। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे, बात खत्म हो गई। आप इसे किसी कोर्ट में ले जाइए, आप इसे भविष्य में, आप अंतरिक्ष में ले जाइए इसे। जब भारत के तत्वदर्शी आदरणीय स्वामी विवेकानंद ने बात कह दी, बात खत्म हो गई। जब भारतीय तत्वदर्शियों ने कह दिया, पंडिता रामाबाई ने उसको अपना प्रभु मान लिया, आचार्य दया प्रकाश जी ने अपना प्रभु मान लिया, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी ने अपना प्रभु मान लिया, नारायण मोहन तिलक ने मान लिया, नहमिया गोरे ने मान लिया, बात खत्म हो गई। ये विदेशी नहीं है। क्या परमेश्वर कभी विदेशी हो सकता है? इतनी छोटी सोच, विदेशी विदेशी विदेशी। यही सूर्य है जो आपको रोशनी देता है, यही पाकिस्तान और चाइना को रोशनी देता है। आप रोक लेंगे? आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, ये हमारे शत्रुओं को क्यों रोशनी दे रहे हैं? देखिए, राजनीति से धर्म नहीं चलेगा, धर्म से राजनीति चलेगी। धर्म व्यापक है, धर्म बड़ा है। इसलिए आचार्य दया प्रकाश जी ने कहा है, छिछली राजनीति के लिए लोग, छिछली राजनीति, एक राजनीति होती है पवित्र राजनीति, जिसमें जन का कल्याण होता है, जिसमें गरीबों का उद्धार होता है, जिसमें स्कूल हॉस्पिटल बनते हैं, समाज की सुरक्षा होती है। लेकिन छिछली राजनीति, क्या छिछली राजनीति है? कि साहब ईसाई लोग जो हैं वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, बहुत सी बातें आप जानते हैं। लेकिन एक जो अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं, गलती थोड़ी हमारी भी है, मैं इस बात को इस मंच से मान लेता हूं। आप माने ना माने वो एक अलग विषय, लेकिन मैं मानना चाहता हूं। जब भारत में सदगुरु प्रभु यीशु मसीह का वचन आया तो पवित्र था, शिक्षा थी, उद्धार की बातें थी। लेकिन कैसे ये विदेशी संस्कृति में बदल गया, ये मेरे सामने एक बड़ा सवाल है। हमारे आदरणीय परमेश्वर के लोग, पंडिता रमाबाई, साधु सुंदर सिंह, A.R. पिल्लई जी, नारायण मोहन तिलक जी, पंडित धर्म प्रकाश, वायरट हरियलवास, सुशील कुमार रुद्र, राजकुमारी अमृता कौर, मधुसूदन दास, आचार्य दया प्रकाश, KT पॉल और तीतुस जी इत्यादि भारत के तत्वदर्शी जो थे, वो भारतीय संस्कृति में रहकर प्रभु की सेवा करते थे। अंग्रेज आए, हमें एक आकार देंगे कि चर्च ऐसा होना चाहिए, हम 200 सालों से उन्हीं चर्च के आकारों को फॉलो कर रहे हैं। वो हमें वो कपड़े दे गए, हम वही कपड़े पहन रहे, वो हमें खाना सिखा गए। भारतीय संस्कृति, हम भारत की संस्कृति में रहकर मसीह के अमूल्य शिष्य हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में हमारे बीच में भाई थॉमस बैठे हैं। देखिए, एक समय था थॉमस विलियम डिसूजा। अब जरा भारत की बात कर लीजिए। आगे आने वाले समय में हमें भारतीय संस्कृति के बारे में सोचना पड़ेगा, भारत के उत्थान के बारे में सोचना पड़ेगा, भारत के बारे में सोचना पड़ेगा। हम अगर केवल अपने विश्वास के बारे में सोचें और भारत के बारे में सोचना बंद कर दें। अब देखिए, हम मसीह लोग क्रिसमस तो मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी मनाने में, 15 अगस्त मनाने में कितने कंजूस हैं? 2 अक्टूबर मनाने में कितने कंजूस हैं? क्या इतनी बड़ी सभा आप 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को मनाएंगे? कभी आपने भगत सिंह को स्मरण किया? कभी आप रानी लक्ष्मीबाई के किले पर जाकर उनके इतिहास को पढ़कर आए? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं? क्या हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं?
क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं? हमें भारत से भी जुड़ना पड़ेगा। भारत के इतिहास, भारत के शूरवीरों के बारे में अध्ययन करना होगा। भारत का इतिहास गौरवपूर्ण है। जरूरी नहीं कि इसके अंदर विदेशी मिश्रण किया जाए। आने वाले समय में चर्च का आकार, कपड़े पहनने का तौर तरीका भारतीय हो तो बेहतर है। भारतीय हो तो बेहतर, ऐसा मैं सोचता हूं। और वो भी इजराइल की संस्कृति से मैच नहीं करता। हम इंग्लैंड की संस्कृति लेके बैठे हैं। अगर नकल करनी भी थी तो इजराइल की कर लेते। हम तो अंग्रेजों की कर बैठे। यही तो प्रश्न था। धर्म प्रकाश शर्मा जी ने यही तो कहा, प्रभु यीशु मसीह को भारत की आत्मा से पहचानो, भारत की आंखों से देखो। शादी ब्याह का तरीका, केक काटने का तरीका, क्रिसमस पर केक इत्यादि बहुत सी पाश्चात्य संस्कृतियों ने हमें घेर लिया है। बहुत सी पाश्चात्य संस्कृति। पिछले दिनों हमने जयपुर के अंदर एक कवि सम्मेलन किया। सारे पास्टर नाराज हो गए, बोले अरे कवि सम्मेलन, 15 अगस्त पर कवि सम्मेलन कर रहे हैं आप, क्या जरूरत है कवि सम्मेलन की? अरे बताइए, जब 1945 में 47 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद कई सारी लड़ाइयां हुई, 71 की, 65 की। अगर हम अपने शहीदों को याद करें तो क्या दिक्कत है? हमने विराट कवि सम्मेलन किया, सैकड़ों लोग आए और हमने उन शहीदों को स्मरण किया। भारतीय मसीह समाज की ओर से प्रार्थना और कवि सम्मेलन रखा गया। भारत से जुड़िए, भारत की आत्मा से जुड़िए, भारत की संस्कृति से जुड़िए, भारत के तमाम उन शहीदों के बारे में मनन कीजिए, सीखिए, सिखाइए, अपने बच्चों को भारत का गौरव और इतिहास बताइए। अपने ही देश में हम विदेशी हो गए, क्यों? कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। विषय बड़ा है, समय कम है। मैं बस एक ही बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा, नदी जब अपने स्रोत पर बहती है तो निर्मल होती है, पवित्र होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है वो दूषित हो जाती है। हमें भारत की संस्कृति को, भारत की धरोहर को, भारत इतिहास को समझना जरूरी है और भारतीय संस्कृति में रहकर सदगुरु प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कीजिए। जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कोई भी भारतीय मसीह यीशु के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे भारतीय प्याले में बांटेंगे। हमारे चर्चेस के नाम देखिए, मारानाथा चर्च। अब सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति सोचेगा कि ये मारानाथा का क्या मतलब? क्या उसका नाम सदगुरु प्रभु यीशु मंदिर नहीं हो सकता? क्या सनातन कृपा मंदिर नहीं हो सकता? होली ट्रिनिटी हम समझते हैं, सड़क पर चलता हुआ आदमी तो नहीं समझता होली ट्रिनिटी क्या है। हमारी भी गलतियां हैं। पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, जिसके बारे में हमें सोचना होगा। और मुझे विश्वास है कि एक दिन भारत के मोक्ष खोजी लोग, भारत के दर्शन के अभिलाषी लोग उस सदगुरु प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। एक दिन संपूर्ण भारत प्रभु यीशु मसीह के लिए खुलेगा। आज भी खुला है, ऐसी बात नहीं है। लाखों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, लाखों करोड़ों लोग। वो तो चंद लोग हैं जो ऐसी भूमिका बना रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान, हालेलुया, मजबूत संविधान है। और खैर, संविधान की हम बात करते हैं। संविधान तो 1950 में लागू हुआ। ऋषि वेदव्यास जी तो पहले ही कह गए, जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत तैसी। न केवल संविधान आपको ये स्वतंत्रता देता है आप किसकी पूजा करें, किसका पाठ करें, लेकिन भारतीय दर्शन भी आपको स्वतंत्रता देता है। जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत ऐसी। जिसको जैसे रूप में परमेश्वर चाहिए स्वीकार कर सकता है। तो न केवल संविधान, लेकिन भारतीय दर्शन भी इसके लिए आपको स्वतंत्रता देता है। मेरे प्रियो, जब मैं अपना संबोधन समाप्त करना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और एक बात आपको बताकर समाप्त कर देना चाहता हूं। केवल यीशु का प्रचार मत कीजिए, उस यीशु को जीना आरंभ कीजिए। उस यीशु को जीना आरंभ कीजिए, उसकी तरह हो जाइए। उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, उसकी भाषा, लोगों से मिलना, गरीबों के साथ, अनाथों, दुखियों के साथ, राजाओं के साथ, किस तरह उसका लोगों के साथ मिलना था। सिर्फ प्रचार मत कीजिए, लेकिन मसीह बन जाइए, बन जाइए। और एक बात बताकर सच में समाप्त करना चाहता हूं, सच में समाप्त करना चाहता हूं। जिस यीशु के बारे में आपने अभी गाना गाया,
जिसके बारे में इतना बड़ा पंडाल लगाया, इतनी मेहनत की जा रही है, इतने लोग दूर पास से, हमारे जयपुर की टीम भी आई हुई है, पंजाब की टीम आई हुई है, हरियाणा से तो बहुत लोग हैं, अंबाला के लोग हैं, लोग कहां कहां से दूर पास से आए। जिस यीशु के लिए आप इकट्ठा हैं, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, एक दिन आप उस यीशु को बादलों पर आते हुए देखेंगे, तो सारी दुनिया उसे देखेगी, सारी दुनिया देखेगी। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 घंटे की फिल्म के बाद तब पता चला कि ये तो बाप बेटे थे। वही होना है अंत में, अंत में यही होना है। जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी सर पकड़ लेंगे कि अरे भैया ये तो हमारे ही भाई बंधु हैं। आपका जो नाम है वो लिस्ट। जब ऋषि वेदव्यास जी ने कह दिया, लिख लीजिए, ऋषि वेदव्यास जी ने भविष्य महापुराण भरतखंड प्रतिशत वर्ग पेज नंबर 320 पे यीशु मसीह का नाम लिख दिया, बात खत्म हो गई। तद रक्तम परमात्रम पुण्य दान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम माविष्यम, समस्त मानव जाति के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञ सम यगो यगा उस परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया, बात खत्म हो गई। जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने उसको उद्धारक कह दिया, बात खत्म हो गई। जब आचार्य दया प्रकाश पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जैसे महान तत्वदर्शी, राजा राम मोहन राय जैसे तत्वदर्शियों ने अपना जीवन उस सदगुरु प्रभु यीशु के चरणों में रख दिया, बात खत्म हो गई। याद रखिए, हमारा देश धर्म से चलेगा, धर्म जो व्यापक है, धर्म जो यहोवा परमेश्वर की ओर से है। बाइबल कहती है उसकी आंखें धर्मियों पर लगी हैं और एक दिन वो हमें इस संसार से भेज देगा। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके परिवार और बच्चों को आशीष दें।